साहित्यिक सचेतना मंच और स्वास्तिक पत्रिका से जुड़े सभी साहित्यकारों को मेरा प्रणाम। सनातन धर्म क्या है? सनातन सत्य है, शाश्वत है। सनातन भारत संस्कृति की विरासत है। सनातन धर्म के अंतर्गत बहुत सारे विषय आते हैं। इसमें ईश्वर और आत्मा को भी प्रमुख स्थान दिया गया है। आत्मा के विषय में कुछ कहना, सूरज को दीपक दिखाना है, यह बहुत ही गूढ़ और बहुत ही गहन विषय है। मैंने जो आत्मा के विषय में पढ़ा है और जो समझा है, आज मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। आत्मा क्या है? आत्मा ऊर्जा है, आत्मा चैतन्य है, आत्मा एक शक्ति है। आत्मा बुद्धि, शरीर और मन से परे है। तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब ईश्वर के अंश हैं, हम सब आत्मा हैं, हम सब में आत्मा के जो गुण हैं वो समान हैं। हम सब शाश्वत सुख और परमानंद के स्वरूप हैं, परंतु कर्म के अनुसार हमारी आत्मा पर आवरण आ जाता है तो हम अपनी आत्मा के अपने मूल रूप को भूल जाते हैं कि हम ही आनंद के और ऊर्जा के स्रोत हैं और हम उस परमानंद को बाहर खोजने की कोशिश करते हैं। आत्मा चैतन्य है। इसको एक उदाहरण के स्वरूप समझते हैं। हम कुछ बीज लेते हैं, उन्हें नम करके एक रुमाल के अंदर बांध देते हैं। 3-4 दिन बाद हम देखेंगे कि बीज अंकुरित होना शुरू हो गए हैं, परंतु हम वही प्रयोग कुछ कंकड़ पत्थर के साथ करते हैं तो हम देखेंगे कि उन पर कुछ भी असर नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा चैतन्य है, आत्मा में प्राण है। आत्मा अदृश्य है, आत्मा दिखाई नहीं देती, परंतु हम महसूस कर सकते हैं। जैसे फूलों में खुशबू होती है, हमें दिखाई नहीं देती, परंतु हम उसे महसूस कर सकते हैं। हवा कैसी चल रही है, हवा दिखाई नहीं देती, परंतु हम हवा की ठंडक को महसूस कर सकते हैं। अग्नि का ताप कैसा है, हमें दिखाई नहीं देता, परंतु हम अग्नि की गर्माहट को महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही आत्मा के द्वारा ही हमें संवेदना और सुख दुख की अनुभूति होती है। आत्मा को हम शारीरिक चक्षु से नहीं देख सकते। आत्मा का साक्षात्कार ज्ञान चक्षु से ही हो सकता है। आत्मा निकल जाने पर शरीर नश्वर हो जाता है, हम उसे मृत देह कहते हैं। उसकी में संवेदना रहता ही नहीं है। हमें जलाया जाता है, परंतु वो अब सिर्फ एक शरीर है, क्योंकि उसमें से आत्मा निकल गई है, परंतु आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है कि आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, आत्मा को न जल भिगो सकता है और आत्मा को न हवा सुखा सकती है। आत्मा भूत, भविष्य और वर्तमान से परे है। आत्मा कालातीत है। हम सबको प्रयत्न करना चाहिए कि हम अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए आत्म साक्षात्कार करें और इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।